हेलो एवरीवन, सीएमए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया 11 फरवरी और जैसा कि हर इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद मैक्सिमम लोग का एक रिक्वेस्ट आता है कि सर इंटरमीडिएट तो बड़ा अच्छे से निकल गया, बताइए फाइनल में क्या करना है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना। फाइनल में जो हमारा ग्रुप 3 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका टेंशन हम लोग करते हैं खत्म। तो अब हम लोग इंटरमीडिएट तक बड़ा अच्छा पढ़ाई किया, फाइनल के अंदर में एसएफएम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो पढ़ाएंगे मयंक सर। मयंक सर को आप लोग सब जानते हो, सीएमए इंटरमीडिएट में आप लोग ने ओएमएसएम पढ़ा, उनका मैराथन देखा, मजा आ गया होगा पढ़ के और फैंटास्टिक मार्क्स आया होगा, तब तो और मजा आ गया होगा। तो अब एग्जैक्ट उसी फ्लो के साथ सीएमए फाइनल के अंदर में एसएफएम का बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब जो इंटरमीडिएट तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते थे, बहुत ही मजा आता था पढ़ के, बड़ा अच्छा कंसेप्ट के साथ, फैंटास्टिक मार्क्स के साथ। अब फाइनल के अंदर में और अच्छा टॉपिक आएगा और रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ कंसेप्ट आएगा, तो मयंक सर ब्यूटीफुली बताने वाले हैं। और जैसा कि तुम लोग को ऑलरेडी पता है, मयंक सर सीए अलॉन्ग विद सीएफए हैं और भाई सीएफए का तो स्पेशलाइजेशन होता है फाइनेंस में, तो इसीलिए पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है। और जो तुम लोग इंस्टाग्राम में मयंक सर को फॉलो करता होगा, तुम लोग देखा होगा वो इतना सारा रील्स डालते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो मार्केट में जो हो रहा है वो रियल लाइफ में हो रहा है, एग्जैक्ट वैसे एसएफएम में पढ़ना है। तो इसीलिए तुम लोग का टेंशन करते हैं खत्म। अब जो बैच है हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्या कवर किया जाएगा, इसके अंदर में क्या बुक्स मिलेगा, कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्या टेस्ट होगा, कैसे डाउट सॉल्व होगा, ये सबका टेंशन लेना नहीं, ये सारा का सारा डिटेल बताने वाले हैं मयंक सर। तो सर बताइए, अब जो हमारा सीएमए फाइनल एसएफएम जो कई टाइम से लोगों का डिमांड था, फाइनल में आप कुछ तो करिए, तो वो फाइनली वो टाइम आ गया, बताइए वो कैसे करने वाले हैं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले ये जो हम सीएमए फाइनल के अंदर में एसएफएम का सब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो सीएमए स्पेसिफिक एकदम एक्सक्लूसिव बैच है। इसको हम सीए के साथ मर्ज नहीं करेंगे, तो आपको आपके एग्जाम स्पेसिफिक हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला ये चीज है। अब दूसरा, जो अपना ये पूरा सिलेबस रहेगा, जो बैच चलेगा, वो उसमें हम एक ही बुक को रेफर करेंगे, एक मल्टी कलर्ड एकदम एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो हमने डिजाइन कर रखा है। वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रेफरेंस के लिए। इस तरीके से, जैसे इसमें मैंने इसको 10 चैप्टर्स में ब्रेक कर रखा है। अब इंस्टीट्यूट में थोड़ा अलग होगा, वो मैं आपको रिलेट करा दूंगा कैसे है, बट 10 चैप्टर्स को ब्रेक किया है बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देखते हुए चलना, ये जो 10 चैप्टर्स है ना, ये अपने सीएमए इंस्टीट्यूट मटेरियल से आपको मैच मिलेगा। और हर एक चैप्टर का यहाँ पे आप देखो डिटेल्ड में पूरा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन 1, 2 ऐसे आगे आगे चलता चला जाएगा। हर चैप्टर आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो इसमें किस पैटर्न में ये बुक बना है, मैं आपको एक सेकंड में ये बता देता हूं। 250 पेजेस का अपना ये पूरा क्वेश्चन बैंक है, जिसमें सारा पॉसिबल सोर्सेज से हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लिया है। सबसे पहला अपना सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, वो मेन है सबसे। उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स है, अपना पूरा का पूरा स्कैनर इसमें कवर हो चुका। एंड जो सीए फाइनल के कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन है ना, जो अपने को प्रैक्टिस में या एग्जाम में जो आ सकता है, कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है, तो वो वाले क्वेश्चंस को भी ले लिया एकदम बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस करने के लिए, कि कहीं कोई लेक्यूना नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को लगता है फाइनल में एसएफएम का पेपर आता भी थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का है। करेक्ट। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में वो तो करना है। करेक्ट। और कहीं और कोई भी और जगह का रिसोर्स में अगर अच्छा क्वेश्चन रहे तो कवर करने में कोई बुराई तो है बिल्कुल ही नहीं। इनफैक्ट नॉलेज जितना ज्यादा रहे, एग्जाम उतना इजी लगेगा। एकदम सही है। और वैसा ही रखा कि बहुत ज्यादा भी इधर उधर से रेफर नहीं करें, क्योंकि एक दिन पहले अपने को रिवाइज करना है। बिल्कुल। तो एकदम वो टाइम और सिलेबस को देखते हुए बेस्ट पॉसिबल जो बुक बन सकता था, बहुत टाइम लगा है, ये आपके लिए बना गया है। परफेक्ट। ड्यूरेशन जो अपना पूरा बैच का होगा 160 आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। ये ऑप्टिमम लगता है मुझे। 80 लेक्चर्स 2 आवर्स ईच, कोई अपने 3-3 घंटे का लेक्चर भी नहीं करेंगे, ना बहुत ज्यादा ड्यूरेशन ना बहुत कम। 160 आवर्स सारा चैप्टर और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन बैंक ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग रिटन नोट्स की तरह पढ़ेंगे। तो आपका जो मास्टर बुक है ना, वो नोटबुक बन जाएगा। तो एग्जाम्पल जो रियल लाइफ सिनेरियोज में रिलायंस, अडानी, टाटा, ये सब के एग्जाम्पल्स को लेके, स्टॉक प्राइसेस को दिखा के अपने उसको रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। फिर सम्स को सॉल्व करना आपको एकदम लगेगा कि चलो ये तो प्रैक्टिस हो रहा है, उस तरीके से अपने जाएंगे। रहा बात इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, थोड़ा सा थ्योरी रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, आप समझ लो 5 to 10% के बीच में थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो अपने को जो होता है ना सेफ साइड के लिए थोड़ा सा एक बार देख के रखना होता है, वो अपने पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने मटेरियल से नहीं पढ़ेंगे।
वो लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत कुछ होता है, उसको हम लोग रिटन नोट्स की तरह पढ़ेंगे। आई नो मेरे को तो एटलीस्ट रिटन नोट्स बहुत कंफर्ट देता है, एग्जाम से एक दिन पहले अपना लिखा हुआ है तो पढ़ने में इजी रहता है। आई एम श्योर आपके लिए भी वैसा ही होगा। तो रिटन नोट्स एकदम कीवर्ड सिंपल फॉर्म में, थोड़ा एक्सप्लेनेशन डायग्राम फॉर्म में उसको लर्न करते हुए चलेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन वैसे हो जाएगा। ये पूरा बैच अपना 26 मार्च वेडनेसडे का डे है, 26 मार्च अपने शुरू करेंगे सुबह 7:30 बजे। 7:30 से 9:30 का टाइम एकदम काम को नजर में रखते हुए किया गया है। अगर आपको काम पे जाना है, आप अपना 10 AM से जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं आप जा सकते हो। 5 days अ वीक अपने पढ़ेंगे, धीरे धीरे नहीं चलाएंगे, बहुत रश भी नहीं करेंगे। 5 days अ वीक एम्पल टाइम में पढ़ेंगे। लाइव ऑनलाइन मोड में ये बैच होगा, बट अगर सपोज करो आप काम की वजह से या वॉट एवर रीजन किसी दिन लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो 9:30 एंड होगा क्लास। 11 बजे के टाइप से 11 बजे आपको वो क्लास सेम DTH प्लेयर पे अपना अपलोडेड मिल जाएगा, जिसपे आप बैकअप को एक्सेस कर सकते हो। सेम क्लास 11 बजे आपको मिल जाएगा। तो लेट्स से आप डे एंड पे करना चाहते हो, नेक्स्ट डे लाइव रिज्यूम करना है, तो आप डे एंड में बैकअप देखा और नेक्स्ट डे लाइव कंटिन्यू कर लिया। टेस्ट सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट, जैसा SFM जैसा सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल, अजम्पशन जितने सारे, करेक्ट, तो उसमें आप कितना ही पढ़ लो, हर क्वेश्चन में कुछ अलग होता है, तो इसके लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो 7 चैप्टर वाइज टेस्ट में मैंने इसको डिवाइड करा है, हर चैप्टर का एक टेस्ट। तो जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट होगा, वो आप मुझे मेल करोगे, मैं चेक करके आपको सोल्यूशन भेजूंगा विथ स्टैंडर्ड सजेस्टेड आंसर्स। तो कैसा होना चाहिए आपको पता चलेगा, कौन सा चैप्टर में लेक्यूना है आपको पता चलेगा। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, 100 मार्क्स पूरा और सारा थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, एग्जाम से 1.5 महीना पहले एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, एक आपके असेसमेंट के लिए, एग्जैक्टली जैसा अपना CMA का पेपर आता है, वही लेवल डिफिकल्टी लेवल और वैसा आपको एनवायरनमेंट में एग्जाम कंडक्ट करना है, एग्जाम आपको देना है। फिर से आप भेज दोगे, मैं चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा। रिवीजन लेक्चर्स तो आप जानते हो, अगर आपने CA इंटर में भी देखा होगा, रिवीजन लेक्चर्स अपना टाइम टू टाइम एग्जाम से पहले आ जाता है। 2 महीने 2.5 महीने पहले आपको रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड चैप्टर वाइज जैसा हम पढ़ते हैं वही नोट्स वही कॉन्सेप्ट्स के साथ वो रिवीजन लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। SFM में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो होता है डाउट्स, क्योंकि SFM सब्जेक्ट ऐसा है टेक्निकल एक तो, और दूसरा इसमें अजम्पशंस बहुत सारे यूज होते हैं। तो वो अजम्पशंस में हो सकता है क्लास करते करते आपको कुछ स्ट्राइक ना कर रहा हो, आप कुछ पॉइंट भूल गए हो, तो इसके लिए डाउट सॉल्विंग पे बहुत फोकस है। टेलीग्राम के थ्रू आपको डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा सारे क्वेरीज का, वो आपको डाउट सॉल्व हो जाएगा। और ये नंबर आप जैसे ही एनरोल करोगे आपको एडमिन टीम से मिल जाएगा, वो आपको मेल पे चला जाएगा, और मैं भी फर्स्ट 3-4 क्लास के बाद में आपको ये नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तब जिधर अटके आप टेलीग्राम कर दिए, मैं भी जैसे टाइम मिलता जाएगा वॉइस नोट में रिप्लाई करता चला जाऊंगा। एग्जाम एप्लीकेबिलिटी दिसंबर 25 ऑनवर्ड्स है भाई, जून 25 वाले लोग प्लीज ये बैच को ना ले, बिकॉज ये बैच अपना अगस्त 25 चला जाएगा। तो दिसंबर 25 में भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आप ये बैच ले रहे हो, ध्यान रखना अपना बैच अगस्त तक चलेगा। तो इसीलिए अगर आपका बाकी सिलेबस का पोजीशन ऐसा है कि आप अगस्त तक SFM करना अफोर्ड कर सकते हो, देन ओनली गो फॉर दिस बैच। जून 26 से तो कोई झमेला है ही नहीं, आराम से अपने कर सकते हैं। मोड ऑफ लेक्चर्स लाइव ऑनलाइन गूगल ड्राइव, जैसा मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। फीस 7400 है, बट यहां पे आपके लिए एक मोटिवेशन दिया गया है, टिल 15 मार्च आपका 5600 में काम हो जाएगा। फुल चीज सब कुछ, बुक्स वुक्स टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा जो 7400 में मिलता है नॉर्मली, और 15 मार्च के बाद भी 6100 रहेगा, और उसके बाद जो नॉर्मल रहता है वो हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा बात, अब जो तुम लोग ऑलरेडी CMA इंटरमीडिएट में मयंक सर से पढ़ चुका है OMSM, तो पढ़ के मजा आया, मैराथन देख चुका है, टेस्ट सीरीज सब कुछ देख चुका है। अब स्टिल माइंड में ना थोड़ा डाउट आता है, यार फाइनल है क्या करे, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग लगातार कल से लगातार हम लोग 10-12 दिन के अंदर में 5 से 7 जो डेमो लेक्चर वो प्रोवाइड करेंगे, पूरा देखना, एकदम बढ़िया से देखना 5-7 डेमो लेक्चर, और हम श्योर है देखकर मजा आएगा ही आएगा, जैसा मजा इंटरमीडिएट के टाइम आया था। तो आराम से 5-7 डेमो लेक्चर देना, ये भी नहीं कि 1-2 देख लिए, पूरा 5-7 देखना, पूरा देखने के बाद असेस करना। असेस करने का कुछ है ही नहीं, मजा तो आना ही है। तो आराम से उसके बाद तुम लोग आंख बंद करके बिना टेंशन के, पूरा टेंशन मयंक सर के ऊपर डाल देना, आराम से बिना टेंशन के CMA फाइनल SFM का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। करेक्ट।
और एनीवेज कहीं पे कोई भी डाउट आए आराम से हम लोग को व्हाट्सएप करना, कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, मेल करना, और डायरेक्टली चाहो तो हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। तो अब टेंशन तुम लोग का पहला करते हैं खत्म। सीएमए फाइनल एसएफएम हम लोग शुरू करने वाले हैं 26 मार्च से, और बस अब बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, इंटरमीडिएट डन, खत्म हुआ। अब जो डेमो लेक्चर है उसको एकदम बढ़िया से देखना, इस बार एक चैप्टर संग संग में प्रिपेयर हो जाएगा, और उसके बाद फिर सीधा मिलेंगे 26 मार्च को। मार्च, करेक्ट। चलो डन, थैंक यू सो मच।